सो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। ठीक, ये है केपीके बोर्ड का टेक्स्ट बुक जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, सो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं, बट इसमें हम जो स्टार्ट लेंगे वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट लेते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह हमने पिछले क्लासों में भी पढ़ा था, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा होगा। ये इन द फॉर्म ऑफ होते हैं a प्लस बी आयोटा। ठीक है, सो इसकी बहुत सारे यूजेस है, क्योंकि जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर हम r से रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर, तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं जिसको हम a प्लस बी आयोटा से जाहिर करते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं वो फिज़िक्स में, एरोनॉटिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और जो स्पेशली इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनते हैं उसकी में बहुत सारे यूजेस है। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था गाउस, GAUSS गाउस। इसने 1832 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट था उसने इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट। ठीक है, सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, थोड़ा सा हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो a प्लस बी, इसमें जो फर्स्ट होता है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, क्योंकि ये एक रियल नंबर होते हैं, तो ये एक रियल। और जो सेकंड पार्ट होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक, इमेजिनरी। सो इसको जो रीड करते हैं a प्लस बी आयोटा, इसमें जो a और b होते हैं हमारे पास, ये दोनों रियल नंबर होते हैं। सो इसको हम c से जाहिर करते हैं। c इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। सो नॉर्मली इसको हम a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो ये रियल नंबर होते हैं दोनों। जो i है हमारे पास, वो हमारे पास, इसको हम कहते हैं आयोटा, IOTA आयोटा। ठीक, सो आयोटा से क्या मुराद है, या इसको हम किस से जाहिर कर सकते हैं कि आयोटा व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होते हैं। तो a प्लस बी, a जो है हमारे पास रियल नंबर होते हैं, कोई भी रियल नंबर मीन हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 1.5, -2, -3, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a भी और b भी। लेकिन जो i है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है वो -1 अंडर रूट -1 उसकी वैल्यू होती है। सो इसमें जो हमारे पास, क्योंकि i की हम अगर स्क्वायर लेते हैं इस i की, तो -1 अंडर स्कोर की भी हम स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास i स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो -1 आ जाता है। ठीक है, सो i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और i की वैल्यू हमारे पास -1 अंडर रूट होता है। तो इसी तरह हम अगर इसकी दोबारा स्क्वायर ले ले या ट्रिपल स्क्वायर ले ले, आई स्क्वायर, इस तरह हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आगे हम ऑपरेशन पढ़ते हैं, तो आई स्क्वायर बेसिकली आई इंटू आई, यानी आई मल्टीप्लाई बाई आई होता है। ठीक है, तो इस वो -1 अंडर रूट इंटू -1 अंडर रूट। सो इस तरह भी हम लिख सकते हैं आई इंटू आई, क्योंकि ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे -1 आता है। सो ये ज़रूरी है कि आपको आयोटा की वैल्यू का पता हो कि ये -1 अंडर रूट के बराबर होता है। आगे हम इसकी जो सिंप्लीफिकेशन होती है, हमारे पास आयोटा की पावर्स होते हैं, उसको